तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने टीएसपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक स्कैम पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर केटी रामाराव पर शदीद हमला किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या केटीआर को 100 करोड़ के लिए डांटा जा सकता है और क्या वजीर केटीआर की कोई इज्जत नफ्स है। रेवंत रेड्डी ने पूछा कि केटीआर ने कैसे फैसला किया कि उनकी साख 100 करोड़ रुपए की है। उन्होंने कहा कि अगर केटीआर के पास वाकई कोई विखार है तो टीएसपीएससी पेपर लीक केस को सीबीआई को मुंतकिल किया जाना चाहिए। बसूरत दीगर उन्हें मौजूदा जज के साथ इंक्वायरी कराने के लिए खत लिखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जुमे को टीएसपीएससी पेपर लीक केस के सिलसिले में ईडी हुक्काम के पास शिकायत दर्ज कराई। बाद में रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात की। रेवंत रेड्डी ने पेपर लीक केस में केटीआर और मुलजिमीन के दरमियान ताल्लुकात के बारे में पूछा और केटीआर ने टीएसपीएससी इम्तिहानात के बारे में डेटा कैसे हासिल किया, ये सवाल किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस केस की तहकीकात करने वाले अहदेदारों ने कहा कि उन्होंने डेटा किसी के सामने जाहिर नहीं किया और पूछा कि क्या इस लीक के पीछे जो चोर है उन्होंने केटीआर को कोई डेटा फराहम किया। इंफॉर्मेशन डिफेम के बारे में या उसके क्या बोलते हैं तेलुगु में परपूनसम, जिसको फेम रहा उसको डिफेम किए तो आप कुछ चार्ज कर सकते हैं। वो है डिफेम में सुपरस्टार, उनको मैं क्या डिफेम करूं। तो इसीलिए ऐसे बात लोगों का डाइवर्शन अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर केटीआर को अगर फेम रहा तो ईडी सीबीआई जांच को खुद मांगना है तेलंगाना सरकार की तरफ से। तेलंगाना सरकार क्यों डर रहा है? अगर आप लोगों को इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके जो पेशी का कोई कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप सीधा सीधा सीबीआई एंड ईडी को रेफर करो केस। आपने जब एसआईटी के पास आप गए, आप रिव्यू हुए थे, आपको एविडेंस बोला था लेकर आने के लिए, व्हेन यू सबमिटेड द एविडेंस, व्हाट वाज द एटीट्यूड दैट दे डिस्प्ले? व्हाई डोंट यू हैव एनी फेथ इन द एसआईटी? तो एसआईटी को हम जो इन्फॉर्मेशन दिए वो लोग कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा है। दूसरा तरफ हम लोगों को धमकाने के लिए कोशिश कर रहा है कि आप बाहर कुछ नहीं बोलना, अगर आप कुछ बोले तो हम केसेस लगाएंगे,